Namaskar. Today I will talk about the power of advocates. वकीलों की ताकत। हाल ही में बापू सभागार पटना में समाज के निर्माण में वकीलों की भूमिका के विषय में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति यू ललित, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति एम.आर. शाह, बी.आर. गवई, जे.के. महेश्वरी, संजय किशन कौल, एम.एम. सुंदरेश, पी.ए. नरसिम्हा, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल, झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन जी, बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्र जी थे। सीजीआई ने कहा, वकीलों में सामाजिक बदलाव लाने की ताकत है। बात तो आपने सही कहा, लेकिन ताकत कब होती है? जब उस ताकत का रिजल्ट सही मिलता है। लगता है हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय कुछ वकीलों के ताकत की ही बात की हो और कुछ वकीलों के ताकत को ही सभी वकीलों की ताकत समझ गए हों। आम वकीलों के ताकत को वकीलों के नेता यानी मेंबर ऑफ द बार काउंसिल, कोर्ट और सरकार कमजोर कर दिया। एक आम वकील 25-30 साल प्रैक्टिस के बाद क्या मिलता? कुछ नहीं, जबकि सरकार के अदना कर्मचारी भी अपनी सेवा अवधि के बाद अपनी तनख्वाह से अधिक पेंशन पाता। जो एक बार एमएलए एमपी बन जाते हैं, जिंदगी भर पेंशन पाते हैं। वाह रे कानून के बनाने वाले। कोरोना के दौर में मैंने कई वकीलों को ऐसे देखा है जिन्हें भुखमरी की समस्या हो गई। कई वकील मकान मालिक को भाड़ा देने की क्षमता नहीं रही। कईयों को मकान मालिक ने घर से बेघर कर दिया। वकीलों में ताकत है क्योंकि वह दूसरे को अधिकार दिलाता, पर उसे खुद का अधिकार नहीं मिल पाता। उसे सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद नहीं मिलती। हमारे नेता को वकीलों के वेलफेयर से कुछ लेना देना नहीं है। माननीय कानून मंत्री रिजिजू ने कहा, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। 25-30 वर्ष से ज्यादा केस लंबित रहने के कारण लोगों को न्याय नहीं मिलता और यह एक चिंता की बात है। सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को लंबित मामले जो करीब 4.80 करोड़ है, तो कम करने के उपाय तलाशने की जरूरत है। देर से न्याय नहीं मिलने के समान। वाह मंत्री जी, आपने कोर्ट के पाले में गेंद डाल दिया। आपके लाव लश्कर का क्या काम है? अन्य न्यायाधीश महोदय ने भी वकील बंधुओं को हौसला बढ़ाया, इसके लिए शुक्रिया। पर विलॉर्ड, सिर्फ हौसला अफजाई से कुछ नहीं होता। आप सर्वशक्तिमान के जैसे हैं। आप हम लोगों के बीच के रहे हैं। आई मीन, यू वेयर फर्स्ट ए मेंबर ऑफ द बार एंड देन यू बिकेम ए मेंबर ऑफ द बेंच। आप वकीलों के लिए कुछ करें जिससे वकील वर्ग को आर्थिक ताकत मिले, अन्यथा आपके ये कसीदे हमारे लिए ताकत नहीं दे सकती। सरकार सभी के लिए, यहाँ तक किसानों के लिए, मजदूरों के लिए भी योजनाएं लाती है, उन्हें आर्थिक मदद देती है, पर वकीलों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलता। सभी वकील आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं है, उन्हें आर्थिक मदद की जरूरत है। बार काउंसिल की तरफ से भी वकीलों को कुछ नहीं मिलता। 2-4 को छोड़कर ज्यादातर बार काउंसिल मेंबर, जैसे मैंने देखा है कि 25, 30, 35 साल से चुने जाते रहे हैं, वे वकीलों के लिए कुछ नहीं करते। बीसीआई में भी सूरज बाबू के बाद मनन मिश्र जी कई टर्म चेयरमैन रहे हैं। आपने क्या किया? बिहार स्टेट बार काउंसिल अपने और बीसीआई के आदेश को भी नहीं मानती।
बार काउंसिल के करता धरता वे सिर पैर का काम तो करते हैं, पर उन वकीलों के वेलफेयर से संबंधित काम न करने आता है, न उसमें रुचि लेते हैं। ऐसा क्यों? बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्र जी का ये कहना कि बिहार स्टेट वेलफेयर फंड में जमा राशि के बारे में राज्य सरकार कोई जानकारी नहीं देती। अब ऐसा लगता है कि इसके लिए हाई कोर्ट में रिट दायर करना होगा। ये कितना हास्यास्पद है। आप क्या करते रहे हैं? हमारे प्रतिनिधि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल में मेंबर और चेयरमैन है। आप लोग क्या करते हैं? आप लोगों को न तो काम करने आता है, न ही काम करने की इच्छा शक्ति है। इस तरह वकील कैसे ताकतवर बनेंगे? वकीलों की आर्थिक मदद सरकार की तरफ से मिलना ही चाहिए। अगर सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार नहीं देती है तो हमें आवाज उठाना पड़ेगा। हमारे नेताओं को भी प्रयास करना होगा, अन्यथा उन्हें पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं। वे वकीलों के वेलफेयर के लिए चुने जाते हैं, न कि केवल उल जुलूल काम करने के लिए। वे हमारे प्रतिनिधि हैं, प्रशासक नहीं। अपने अधिकार, अपने आर्थिक अधिकार के लिए पहले मांग रखो, फिर लड़ो, तब तक जब तक मिल न जाए। भारत के वकीलों, एक हो जाओ, सफलता तक संघर्ष करो। जय अधिवक्ता समाज। नमः।